हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम इसमें बात करने वाले हैं योगा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सेकंड यूनिट से, ठीक है। और ये बेटा किसी भी कंपटीशन में योगा से रिलेटेड में आपकी हेल्प कर सकते हो, डेली लाइफ में भी आपके बहुत ही काम के होंगे, ठीक है। तो अभी तो बेटा एक ही क्विज चला हुआ है योगा से रिलेटेड, जो कि क्या है, एनसीईआरटी योगा क्विज, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। आगे भी कोई भी क्विज आता है योगा से रिलेटेड, उसमें हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, योगा इज़ प्राइमरली यूज्ड एज। तो योगा को प्राइमरी यानी कि प्राथमिक रूप से किस लिए यूज किया जाता है या कैसे यूज किया जाता है? तो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, ओके। अब अलोंग विद द योगा हाउ मच आवर्स ऑफ स्लीप इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो बेटा ये मतलब कि योगा के साथ साथ हमें कितने टाइम के लिए, कितने घंटे की स्लीप लेना भी ज़रूरी है। तो एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप मतलब कि साउंड स्लीप शुड बी नेसेसरी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपकी कभी आँख खुल रही है कभी नहीं, आपको प्रॉपर ही 8 आवर्स की स्लीप को लेना है, ठीक है। वो ज़रूरी होती है आपकी सेहत के लिए। अब नेक्स्ट है बेटा, टू बिकम फ्लेक्सिबल डैश प्ले गुड रोल। तो बेटा जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारी, तो उसमें कौन अच्छा रोल प्ले करता है या कौन हमारी हेल्प करता है? तो वो है सूर्य नमस्कार, ठीक है। और बेटा डिटेल में इनको मैं समझा चुकी हूँ, एक एक टॉपिक को अलग से ही, उस पर भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है। इसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, रिवीजन चल रही है ये आपकी, ठीक है। तो कोई चाहता है तो उनको भी देख सकता है। तो बेटा व्हाट डज सूर्य नमस्कार मीन्स, और सूर्य नमस्कार का मतलब होता क्या है? तो ये होती है एक सन सैल्यूटेशन और सैल्यूटिंग द सन थ्रो पोस्चर, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या होता है कि सूर्य नमस्कार में ये 12 पोस्चर्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ मेनी पोस्चर्स आर देयर इन सूर्य नमस्कार। तो कितने होते हैं बेटा? 12 पोस्चर्स होते। तो आपको इनका ये भी याद होना चाहिए कि कौन सा किस पोजीशन पर किया जाता है, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये वाला जो पोस्चर है ये कौन से मतलब कि नंबर पर किया जाता है या फिर कौन सा है, इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार से इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, इन सूर्य नमस्कार व्हेन वी एक्सेल और इनहेल। तो सूर्य नमस्कार में हम इतने सारे पोस्चर्स करते हैं, तो इनहेल कब करना होता है और एक्सेल कब करना होता है? तो बेटा जब भी हम क्या करते हैं, इनहेल तब करते हैं ड्यूरिंग अपवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। जब भी हम क्या करते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं या नीचे की तरफ, मतलब कि पीछे की तरफ झुकते हैं और ऊपर की तरफ, ठीक है, उठते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं। जैसे अब तुम इसमें देखो, इसमें अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम पीछे की तरफ झुक रहे हैं, तो इसमें हम इनहेल करते हुए झुके हैं पीछे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऊपर की तरफ उठेंगे। अब जैसे इस पोजीशन में है, तो अगर हम इसमें से ऊपर उठेंगे तो हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, ठीक है। और एक्सहेल कब करना है? जैसे अब हम क्या हुआ है, इसमें नीचे झुके हुए हैं, तो इसमें हमने क्या किया है, एक्सहेल करने के बाद झुका है, ठीक है। तो यानी कि हमें आगे की तरफ झुकना हो या फिर नीचे की तरफ, तो उसमें क्या करते हैं, हम एक्सहेल करते हैं। और जब ऊपर की तरफ उठते हैं और पीछे की तरफ झुकते हैं तो इनहेल करना होता है, ठीक है। ये याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु शुड नॉट प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार। तो किसको ये सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? तो बेटा जो हु इज़ हैविंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो जिसको बेटा आप उसकी बैक में या जो मेरुदंड होता है उसमें कोई प्रॉब्लम है या इंजरी है, तो उसको ये सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। और इसमें काफ़ी सारे जितने भी हमारी बोन्स होती हैं उनकी मूवमेंट होती है। लेकिन अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो उसको ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि विच आसन इज नोन एज पाम ट्री पोस्चर। तो कौन सा आसन है जो पाम ट्री पोस्चर के नाम से जाना जाता है? तो बेटा आप डायग्राम में भी देख रहे हो, मैंने यहाँ पर डायग्राम भी इसलिए लगाए हैं ताकि आपको अच्छे से याद रह सके, क्योंकि इमेज पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है ताड़ासन, ठीक है। इमेज बोल देंगे ये किसका है और 4 ऑप्शन दे देंगे, तो ये क्या है, ताड़ासन है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ताड़ इन संस्कृत। तो ताड़ का मतलब क्या है बेटा, पाम ट्री, ठीक है। अब पाम ट्री किस लिए जाना जाता है? इट्स हाइट एंड बीइंग वर्टिकली स्ट्रेट। तो बेटा जो पाम ट्री होता है वो एकदम, उसकी हाइट जो होती है काफ़ी होती है और वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, वर्टिकल इस तरीके से, ठीक है। वो ऐसे ऐसे जैसे बाकी पेड़ होते हैं इस तरीके से नहीं होता। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा इस पोस्चर का, ताड़ासन, ठीक है। अब इन ताड़ासन व्हाट शुड बी द पोजिशन ऑफ हैंड्स। तो हैंड्स की पोजिशन क्या होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो इस पर मतलब क्या आएगा बेटा कि जो आपके इनर हैंड्स होते हैं शुड टच दी इनर आर्म्स जो होते हैं बेटा वो शुड टच द रिस्पेक्टिव ईयर्स। तो जैसा कि डायग्राम में भी देखोगे, अभी दिखाऊंगी, हैंड्स शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। तो बेटा इसमें अब देखो तुम यहाँ डायग्राम में, जो आपके इनर आर्म्स होंगी बेटा वो ईयर को टच करनी चाहिए और जो हैंड्स हैं आपके पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। फिर है नेक्स्ट बेटा, विच आसन गिव वर्टिकल स्ट्रेच टू होल बॉडी। तो कौन सा आसन है जो क्या करेगा, हमारी होल बॉडी को वर्टिकली स्ट्रेच देगा या फिर खिंचाव उत्पन्न करेगा, जिससे क्या होगी, ग्रोथ। तो वो क्या है बेटा, ताड़ासन, ठीक है। तुमने देखा इसमें पूरा स्ट्रेच करते हैं हम अपनी पंजे से लेकर
फिंगर तक स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। विच आसन हेल्प इन ग्रोइंग द हाइट ऑफ द चिल्ड्रन, तो कौन सा ऐसा आसन है बेटा जो चिल्ड्रंस की हेल्प मतलब हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है? वो क्या बेटा? ताड़ासन भी है जो हमने अभी किया, हस्तोत्तनासन भी है जो हम 3rd यूनिट में कर चुके हैं अलग से, मतलब कि एक सिंगल टॉपिक के रूप में कर चुके हैं। इसके क्वेश्चंस मैं अभी लेकर आऊंगी चैप्टर 3 के, चैप्टर 1 के लेके आ चुकी हूँ ऑलरेडी, उस पर वीडियो बनी हुई है। और एक क्या है बेटा? त्रिकोणासन, त्रिकोणासन भी हम कर चुके हैं, उसमें हम इस तरीके से बेंट होते हैं, हैंड्स हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है। मैं धीरे मतलब हल्का हल्का इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। अब ये तो थे बेटा चिल्ड्रंस की हाइट को मतलब कि ग्रो करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कौन सा आसन अच्छा होता है। ये डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों के लिए। योगा आई है बेटा मतलब कि उनके करिकुलम में, तो ये क्वेश्चन तो बनता है पूछना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बेटा? ताड़ासन हेल्प इन रिमूविंग डैश एंड डैश, तो ये क्या करता है बेटा? जो ताड़ासन है वो हमारी लेजीनेस और लेथर्जी को रिमूव करने में, ठीक है, आलस्य को दूर या मतलब सुस्ती को दूर करने में हेल्प करता है। अब तुम ये इस चीज़ से भी सोच सकते हो, जब तुम मॉर्निंग में उठते हो तो तुम क्या करते हो? तुम अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हो, ठीक है। तो पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हो ना, तो वो क्या होता है? ताड़ासन की तरह ही तुम उसको करते हो, तो इससे क्या होता है? तुम्हारी मतलब कि जो आलस्य था वो दूर होता है। नेक्स्ट क्या बेटा? हु हैव रीलिंग सेंसेशन शुड नॉट प्रैक्टिस, तो बेटा जिसको रीलिंग सेंसेशन होती है यानी कि जिसको चक्कर आते हैं या मतलब कि एक तरह से घिरनी आ जाती है, तो उनको कौन से आसन प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? तो एक तो ताड़ासन ही हो गया, ठीक है, दूसरा वृक्षासन हो गया और एक उत्कटासन। इन सब के बारे में भी डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, इसमें सिर्फ रिविजन है इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? सेकेंड नेम ऑफ वृक्षासन इज, तो सेकंड नेम जो वृक्षासन का है उसका नाम क्या है? ट्री पोस्चर, ओके। इन ट्री पोस्चर विच पार्ट ऑफ द बॉडी सीम्स लाइक रूट, ट्रंक और ब्रांचेज, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ट्री आसन आप यहाँ पर देख ही रहे हो, ठीक है। ये क्या है? एक ट्री आसन भी बोल सकते हो या फिर ट्री पोस्चर भी बोल सकते हो या फिर वृक्षासन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसको वृक्षासन क्यों बोला गया? क्योंकि जो इसमें फुट होते हैं मतलब कि ये कैसे लगते हैं? पेड़ की जड़ की तरह लगते हैं, रूट की तरह, ठीक है। और जो लेग होते हैं वो कैसे लगते हैं? ट्रंक की तरह। तो जो ये लेग है बेटा, ये जो पेड़ होता है उसके इस हिस्से की तरह लगते हैं, ट्रंक की तरह, ठीक है। और जो आर्म्स होती हैं वो ब्रांचेज और लीव्स की तरह लगती हैं, जैसे कि ये आर्म्स हो गई, ये क्या लगती हैं? ब्रांचेज हो जैसे किसी की, ठीक है। और हेड कैसे लगता है बेटा? टॉप ऑफ द ट्री, जो टॉप होता है ऊपर से ट्री का वो उस तरीके से लगता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ट्री पोस्चर, ओके। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच आसन वी ट्राई टू मेंटेन बैलेंस ऑन वन लेग, अभी आपने ऊपर देखा तो हम किस में करते हैं? वृक्ष आसन में हम एक लेग पर मेंटेन करते हैं अपना पूरा बैलेंस, ठीक है, होल बॉडी का वेट, ओके। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उत एंड कट, ठीक है, इन संस्कृत? तो इसका मतलब क्या बेटा? उत का मतलब है इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें बेटा, इन सभी पर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और कट का मीनिंग क्या है बेटा? हिप्स, ठीक है। तो उत का मतलब रेस्ट और कट का मतलब हिप्स। तो उत्कट आसन का मतलब क्या बनेगा बेटा? कि जिसमें क्या होते हैं? हमारे जो हिप्स होते हैं बेटा वो ऊपर उठे हुए होते हैं, यानी कि जमीन से ऊपर होते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? उत्कट आसन, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करने हैं ये। इन विच आसन द वेट ऑफ द बॉडी, होल बॉडी इज ऑन हैमस्ट्रिंग मसल्स ऑफ द लेग, तो बेटा कौन से के अंदर क्या होता है कि जो हमारी होल बॉडी का वेट है वो हैमस्ट्रिंग मसल्स पर होता है, लेग की। तो जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं बेटा लेग की, उन पर क्या होता है? पूरी बॉडी का वेट होता है, ठीक है। तो इन पर क्या है? पूरी बॉडी का वेट है, तो ये क्या? उत्कट आसन। तो उत्कट आसन में ऐसा होता है। अब नेक्स्ट क्या? इन उत्कट आसन वेट ऑफ द बॉडी शुड नॉट बी पुट ऑन, तो बेटा किस पर नहीं होना चाहिए? हील्स पर नहीं होना चाहिए। आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ हील पर बैठे हैं, तो आप देखो लेकिन यहाँ ध्यान से, तो हील जो है बाहर होनी चाहिए, हील के ऊपर नहीं है। ये किस पर है? हैमस्ट्रिंग मसल्स पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? विच आसन इंप्रूव द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसके लिए बेटा काफ़ी सारे आसन हैं, मेन मैंने इसमें बताए हैं, लेकिन जो और बाकी हैं वो आपके नेक्स्ट मतलब कि चैप्टर की वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है। फिर उनके साथ ये भी रिवाइज कर लेना, उत्कट आसन, वज्रासन, त्रिकोणासन और पद्मासन, ठीक है। तो ये 4 तो इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें क्या होता है? जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो फंक्शनिंग है उसको अच्छा करते हैं, ठीक है। उत्तनासन हेल्प इन रिड्यूसिंग द फैट्स इन, तो जो उत्तनासन होता है बेटा वो किस में हेल्प करता है? रिड्यूसिंग फैट्स, तो बेटा वो करता है हमारे वेस्ट और हिप का जो फैट्स होता है उसको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। नेम द आसन विच कैन बी प्रैक्टाइज्ड या प्रैक्टिस्ड इमीडिएटली आफ्टर द टेकिंग मील, तो ये तो बेटा मैं पहले बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई और आसन नहीं है, सिर्फ ये आसन है। कौन सा है वो? वज्रासन, ठीक है, इसको बोलते हैं वज्रासन। इसमें क्या होता है? विच आसन स्ट्रेथन द मसल्स ऑफ थाई एंड काफ, ठीक है। तो जो ये काफ मसल्स होती हैं और थाई होती है बेटा उसको स्ट्रेथन करता है वज्रासन, ठीक है। इसमें जो ये मसल्स होती हैं ये सारी हमारी क्या होती हैं? मजबूत होती हैं, ठीक है। और ये खाने के बाद भी किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा?
स्वास्तिक आसन इज द एमेलगमेशन ऑफ दी, तो स्वास्तिक आसन है जो वो किसकी एमेलगमेशन है, यानी कि किसका मिश्रण है, किन किन वर्ड का, तो शु का और अस्थि का। शु का मतलब क्या होता है बेटा, शु का मतलब होता है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शु एंड अस्थि, तो शु का मतलब क्या है बेटा गुड, और अस्थि का मतलब क्या है बीइंग, तो शु और अस्थि मतलब गुड बीइंग, बीइंग गुड यानी कि अच्छा होना, वेल बीइंग। ओके, इन विच मुद्रा टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर इज जॉइन विद द टिप ऑफ द थंब, तो किस आसन के अंदर जो टिप ऑफ द फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, वो किसके साथ होती है बेटा, थंब की टिप के साथ अटैच होती है, जॉइन होती है, तो वो है बेटा ज्ञान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, विच साइन इज नोन एज द ऑस्पिशियस इन इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर के अंदर बेटा कौन सा साइन है जो कि क्या माना जाता है, एक ऑस्पिशियस साइन माना जाता है, सभी जानते हैं उसको, कौन सा है वो, स्वास्तिक। ठीक है, ए सिंबल ऑफ गुडनेस, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बेटा वो क्या है, स्वास्तिक आसन है। ओके, तो इसकी यहाँ पर ध्यान देना बेटा कि इसमें किस तरीके का पोस्चर बना है, क्योंकि जो दूसरा आसन है अर्ध पद्मासन भी इसी तरीके का होता है, तो लेग से ही पता लगा सकते हो आप। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होता है, तो इसके अंदर बेटा क्या होता है, ये मैं अलग से भी बना चुकी हूँ इसकी वीडियो, तो इसमें जो आपके जो थाइज होती हैं वो इस तरीके से आपकी, मतलब कि जो आपके फुट होते हैं वो थाई से अटैच होते हैं। ठीक है, दोनों ही। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, पर्सन विद स्काइटिका शुड नॉट परफॉर्म, जो पर्सन है जिनको स्काइटिका की प्रॉब्लम है उनको कौन से आसन परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, स्वास्तिक आसन, अर्ध पद्मासन और पद्मासन, उनको परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बैठ के किए जाते हैं और इससे उनके जो घुटनों में दर्द हो सकता है, बढ़ सकता है। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ हाफ लोटस पोस्चर, तो जो सेकंड नेम है बेटा हाफ लोटस पोस्चर, ठीक है, वो उसका दूसरा नाम क्या है हाफ लोटस पोस्चर का, तो वो क्या है, अर्ध पद्मासन। ठीक है, वो कौन सा है पोस्चर बेटा, जो आप ये देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, अर्ध पद्मासन। ठीक है, तो नेम सम मेडिटेटिव पोस्चर, और इसमें ये भी ध्यान देना बेटा कि इसमें हमारे लेग्स किस तरीके से हैं, इसमें क्या एक जो लेग है वो ऊपर है, दूसरा नीचे है, उसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसमें बेटा मेडिटेटिव पोस्चर कौन कौन से होते हैं, वज्रासन, अर्ध पद्मासन और पद्मासन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मेडिटेटिव पोस्चर होते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि मेडिटेटिव पोस्चर के नाम बताओ, तो कौन कौन से होते हैं, वो वज्रासन भी होता है, अर्ध पद्मासन भी होता है, पद्मासन भी होता है। ठीक है, और कहीं कहीं पर स्वास्तिकासन भी हम यूज करते हैं एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ फुट इन पद्मासन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ फुट इन अर्ध पद्मासन में किस तरीके के होते हैं, तो वन फुट इज ऑन दी अपोजिट थाई एंड अदर फुट इज अंडर दी अदर अपोजिट थाई, तो वन फुट कहाँ पर है बेटा, एक दूसरी थाई के ऊपर है। ठीक है, और दूसरा दूसरी थाई के नीचे है, ये ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, अर्ध पद्मासन, और पद्मासन में क्या होता है, दोनों ही क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या था, अर्ध पद्मासन। अब अर्ध पद्मासन प्रमोट ब्लड सप्लाई इन पेल्विक एरिया। ठीक है, तो पेल्विक एरिया कौन सा होता है बेटा, जो एब्डोमेन से नीचे होता है ना, यहाँ पर ये होता है पेल्विक एरिया, तो इसको क्या करता है, ये इसमें ब्लड सप्लाई को अच्छा करता है। ठीक है, विच आसन रिमूव मेंटल एंड फिजिकल फटीग, तो वो कौन सा आसन है जो क्या करता है, मेंटल फटीग को भी और फिजिकल फटीग को भी रिमूव करता है। ठीक है, या हेल्प करता है उसको रिमूव करने में, तो हाफ लोटस पोस्चर। ठीक है, यानी कि अर्ध पद्मासन भी और शवासन भी, शवासन में फटीग दूर होता है बेटा हमारा। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। नेक्स्ट है बेटा निर्लम भुजंगासन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो जो निर्लम भुजंगासन है बेटा वो किसकी मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो वो किसकी है, सिंपल फॉर्म ऑफ भुजंगासन, तो भुजंगासन जो है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी नेक्स्ट यानी कि फोर्थ में थर्ड तक कंप्लीट कर लिया है, तो उसकी क्या है, सिंपल मॉडिफाइड फॉर्म है, और भुजंगासन किस तरीके का होता है बेटा, इस तरीके का। ठीक है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भुजंग इन संस्कृत, तो इसका नाम भुजंग क्यों पड़ा, क्योंकि भुजंग का मतलब क्या होता है संस्कृत में बेटा, कोबरा यानी कि स्नेक। ठीक है, अब निर्लम भुजंग आसन इज यूजफुल फॉर अस्थमा पेशेंट, तो ये अस्थमा पेशेंट के लिए अच्छा होता है। और अब इसमें तुमने देखा होगा जो ये इमेज है बेटा, इसमें हम किस तरीके से होती है पोस्चर, ये कोबरा या स्नेक की तरह लगता है जब हम इसको बनाते हैं, तो ठीक है, इसलिए इसका नाम भुजंगासन पड़ा। और ये किसके लिए यूजफुल है, अस्थमा पेशेंट के लिए ये अच्छा है। ठीक है, इस तरीके से भी डिजीज़ के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बेनिफिट्स के भी ऊपर आ सकते हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना उस पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर उनका नाम किस बेस पर पड़ा उस पर भी बन सकते हैं। ठीक है, विच पेशेंट शुड अवॉइड टू प्रैक्टिस निर्लम भुजंगासन, तो किन को बचना चाहिए इस आसन को करने से, तो जो सफरिंग फ्रॉम हर्निया, इसके बारे में बता चुकी हूँ बेटा, हर्निया क्या होता है, और एब्डोमिनल, सारी चीज़ें एक एक डिटेल में बताइए। अगर जिसने ये पढ़ी होंगी मतलब सीक्वेंस से बेटा, उनको ये समझ आ रही होंगी और मज़ा भी आ रहा होगा करने में। ठीक है, लेकिन थोड़ा बता देती हूँ अगर कोई नया है तो, हर्निया बेटा वो होता है कि हमारे जो
स्किन होती है उससे कुछ नसें हैं जो वो बाहर निकल आती हैं मतलब, और उसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो थोड़ी उभरी हुई दिखती है बाहर, और वो ज़्यादातर क्या होता है एब्डोमिनल रीजन से लेकर थाई के रीजन के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हर्निया, या फिर बोल सकते हो गांठ हो जाना बोलते हैं जैसे, सेम ऐसे ही। ठीक है, विच आसन इज नोन एज हाफ लोकस्ट पोस्चर। अब बेटा हाफ लोटस पोस्चर और हाफ लोकस्ट पोस्चर में गलती मत करना जल्दबाजी में। ठीक है, तो यहाँ पर लोकस्ट है और वहाँ पर क्या था, लोटस था। ठीक है, अब लोकस्ट का क्या, किसका नाम है बेटा, हाफ लोकस्ट पोस्चर, अर्ध शलभासन का। ठीक है, इन संस्कृत शल्भ मीन्स क्या होता है बेटा, तो शल्भ जो है वो लोकस्ट की तरह जाना जाता है। संस्कृत में लोकस्ट को शल्भ बोला जाता है। ठीक है, या स्लभ बोल लो या शल्भ। ठीक है, और हिंदी में टिड्डी बोला जाता है या फिर इसको ग्रास ओपर, मतलब इनमें से कोई भी वर्ड दिया जा सकता है ऑप्शन में, तो आपको ये टिक करना होगा। ठीक है, इसमें जो हमारी इमेज होती है वो एक टिड्डी की तरह होती है। ठीक है, तो जैसे कि अब आ भी रही थी कुछ दिन पहले टिड्डियाँ, तो इस तरीके का वो पोस्चर होता है, अर्ध शलभासन और शलभासन भी होता है। ठीक है, ये उसी की मॉडिफाइड फॉर्म कह सकते हो। अब नेक्स्ट है बेटा, पर्सन विद व्हाट टाइप ऑफ डिजीज शुड नॉट प्रैक्टिस द अर्ध शलभासन विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ योगा एक्सपर्ट। तो बेटा इस आसन को किसी भी योगा एक्सपर्ट की कंसल्टेशन के बिना किन किन को नहीं करना चाहिए, उनको किस तरीके की बीमारी हो सकती हैं, तो जिनको ये नहीं करना चाहिए, तो जिनको ये बीमारी होंगी बेटा, यानी कि हैविंग अल्सर इन स्टमक, हर्निया, वीक लंग्स, हाई ब्लड प्रेशर या कार्डिक कंप्लेंट्स होंगी जिनको, उनको ये वाला नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। और एक और बात बेटा कि ये मतलब कि कौन सा आप कमर के बल बैठ के कर रहे हो, कौन पेट के बल लेट के कर रहे हो, तो ये सारे भी आपको पता होनी चाहिए। इमेज में बोला जा सकता है। ठीक है, इमेज दे के भी बोला जा सकता है या फिर नाम से पूछ सकते हैं। इमेज से तो शायद ही पूछेंगे इसको, नहीं तो पता ही दोगे फिर तो तुम। ठीक है, तो इस पर भी बेटा मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी अलग से, जिसमें आपको ये सारे पोस्चर दिखेंगे और उनमें कौन सा प्रोन लाइन है, कौन सा स्पाइन लाइन है, कौन सा सिटिंग का है, कौन सा स्टैंडिंग का है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 1 मिनट। मकर मीन्स इन संस्कृत, तो मकर मीन्स संस्कृत में क्या होता है बेटा, क्रोकोडाइल। आप इनको ऐसे समझ सकते हो कि क्रोकोडाइल को संस्कृत में क्या बोला जाता है, मकर बोला जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इनके नाम पड़ गए आसन के। ओके, तो व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ लेग इन मकर आसन। ठीक है, तो मकर आसन में लेग की पोजीशन क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बेटा इस तरीके की, जैसे कि आप देख रहे हो ये क्या है, मकर आसन है। इसको याद कर लेना कि मकर आसन कैसा होता है। ठीक है, तो इसमें जो हील्स होती हैं बेटा वो पॉइंटेड इनसाइड, तो आपकी जो हील्स है देखो ये क्या है, पॉइंटेड इनसाइड है। ठीक है, और टोज जो है बेटा वो पॉइंटेड आउटसाइड, और जो टोज है, पंजे है बेटा, वो क्या है, पॉइंटेड आउटसाइड। ये ध्यान रखना है, ऐसे ही करना है। और एंकल रेस्टिंग ऑन दी ग्राउंड, और जो एंकल्स हैं बेटा आपके ये क्या कर रहे हैं, आपके ग्राउंड पर रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये परफॉर्म करना होता है। और इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि हील्स जो है मकर आसन में कैसी होती हैं, या टोज कैसे होते हैं, या एंकल्स कैसे होते हैं। और एक ये भी हो सकता है कि इसमें हम अपने हैंड्स की पोजीशन इस तरीके से रखते हैं और हमारा हेड जो है उन हैंड के ऊपर होता है। ठीक है, विच इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन होल बॉडी, तो बेटा कौन से आसन है जो क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं हमारे पूरे शरीर में। ठीक है, तो दो तो उनमें बेटा ये है, हो सकता है एक दो और वो आगे आ जाएंगे, मकर आसन और सूर्य नमस्कार। ठीक है, ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ उत्तन और पद। ठीक है, इसका मतलब क्या है संस्कृत में, तो इसका मीनिंग है बेटा उत्तन का रेज्ड, जैसा कि आप पहले भी कर चुके, उत का मतलब भी रेज था। ठीक है, इसका बेटा कहीं पर तो उत्तन का मतलब रेज्ड लिया जाता है या कहीं पर स्ट्रेच लिया जाता है। ठीक है, तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में पूछेंगे तो आप क्या कहोगे, रेज्ड, और पद का मतलब लेग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे लेग जो है उठे हुए होते हैं, जैसा कि तुम यहाँ देख ही रहे हो। ठीक है, जमीन से ऊपर उठे हुए हैं, तो ये कौन सा बन जाएगा बेटा, उत्तान पदासन। ठीक है, तो विच पोस्चर इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल पोस्चर, और किसको हम ट्रेडिशनल पोस्चर बोलते हैं बेटा, इसी को हम ट्रेडिशनल पोस्चर बोलते हैं, उत्तान पदासन को। ठीक है, याद रखना है ये उत्तनासन कौन सा होता है और उत्तान पदासन कौन सा होता है, उत्कट आसन कौन सा होता है। और ठीक है, तीनों को याद रखना है आपको। इन विच आसन वी रेज्ड 1 लेग एट ए टाइम, और किस आसन में हम एक लेग को एक टाइम पर उठाते हैं, तो वो होता है बेटा एक पद आसन में। ठीक है, यानी कि एक पैर हो गया, इसका मीनिंग द्विपद होगा, तो यानी कि दोनों पैरों को हमें उठाना है। ठीक है, विच आसन क्रिएट प्रेशर एंड कॉन्ट्रैक्शन इन दी एब्डोमिनल रीजन, तो कौन सा आसन है जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन या प्रेशर क्रिएट करता है हमारे एब्डोमिनल रीजन में, यानी कि उदर में, तो वो बेटा यही है। ठीक है, तुम ये यहाँ पे देखोगे तो इमेज से तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है। ठीक है, तुम महसूस भी करोगे, अगर इसको परफॉर्म करोगे तो एक कपकपी सी भी महसूस होने लगती है। और ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, विच आसन इज बेनिफिशियल फॉर द डायबिटीज़ पेशेंट, तो बेटा वो कौन सा आसन है जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल होते हैं, तो उत्तान पदासन होता है बेटा और एक धनुरासन। ठीक है, तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छे होते हैं।
ओके, ये याद रखनी है बेटा आपको सारे, और ये याद तब हो पाएंगे आपको जब आप अच्छे से कर लोगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, आसन हेल्प्स इन बैलेंसिंग द नेवल सेंटर। तो कौन सा आसन है जो हमारे नाभि मंडल को या जो मतलब कि नेवल सेंटर है उसको सही करने में हेल्प करते हैं, बैलेंस करने में, तो वो बेटा यही वाला है, उत्तान पदासन, ठीक है। तो इसको ही परफॉर्म किया जाता है जब क्या होता है, हमारी जो नाभि होती है या धरन भी बोल देते हैं, तो उसको सही करने के लिए, सही जगह पर लाने के लिए वो कौन सा है, उत्तान पदासन ही होता है, ठीक है। ये भी यूनिक क्वेश्चन हो गया, ओके। और जो वो खाने वाला था वो भी यूनिक था, तो वो तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। वज्रासन क्या था, एक ऐसा केवल एक और एक आसन था जो क्या किया जा सकता है, खाना खाने के बाद किया जा सकता है, ठीक है। और नवल के लिए कौन सा किया जा सकता है, उत्तान पदासन, ठीक है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम बैक पेन शुड नॉट प्रैक्टिस। तो बेटा जो पर्सन जिसको बैक में प्रॉब्लम है वो काफ़ी सारे आसन नहीं कर सकते, लेकिन इस चैप्टर में जो दो थे वो कौन कौन से बेटा, द्विपद उत्तनासन, ठीक है। तो जो द्विपद उत्तनासन है वो उसको नहीं करना चाहिए जिसको बैक एक हो, यानी कि जो दोनों लेगों को ऊपर उठाकर नहीं करना, वो एक लेग को उठा के कर सकता है इस पोस्चर को, ठीक है। यानी कि एक पद उत्तनासन कर सकता है, द्विपद उत्तनासन नहीं कर सकता वो, ठीक है। इस तरीके से पूछा जा सकता है, हो सकता है क्वेश्चन का आंसर बना दे और आंसर का क्वेश्चन बना दे, ठीक है। तो आपको याद रखना है हर चीज़ को। विच आसन हेल्प इन रिलीजिंग ट्रैप्ड डाइजेस्टिव गैस फ्रॉम द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो वो कौन सा आसन है जो बेटा क्या करता है, जो ट्रैप्ड डाइजेस्टिव गैस होती है उसको रिलीज करने में स्टमक से या इंटेस्टाइन से हेल्प करता है। तो आप देख ही रहे हो कौन सा है बेटा, वो पवन मुक्त आसन, ठीक है। तो ये हमारा हेल्प करता है इसमें। विच आसन हेल्प इन डिजोल्विंग एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम द एब्डोमिनल रीजन। जो हमारे एब्डोमिनल में या उधर में एक्स्ट्रा फैट होता है उसको रिड्यूस या डिजोल्व करने में कौन हेल्प करता है बेटा, यही वाला आसन हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, विच पेशेंट शुड नॉट बेंड अपवर्ड देयर हेड ड्यूरिंग पवन मुक्त आसन। तो किन को, कौन से पेशेंट को अपने हेड को, जैसे अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे बेटा इन्होंने क्या किया हुआ है, इस लड़की ने अपने हेड को ऊपर उठाया हुआ है ग्राउंड से, है ना। तो लेकिन अगर किसको कौन सी प्रॉब्लम हो कि वो ये ना उठाए, तो बेटा जो सफ़र कर रहा हो स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं बता चुकी हूँ। तो स्पॉन्डिलाइटिस की जो क्या नाम है बीमारी से या डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उसको अपने हेड को ऊपर नहीं उठाना चाहिए, यानी कि सीवियर बैक एक जिसको हो रहा होगा, और ये एक तरीके का जैसे अर्थराइटिस होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उसी तरीके का ये स्पाइनल मतलब कि एक तरीके की डिजीज होती है, तो उसमें हमें ये नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। हेड को सिंपल कर सकते हैं वो लोग। नेक्स्ट है बेटा, विच आसन इज ऑल्सो नोन एज कोप्स पोस्चर, ठीक है। तो कौन से आसन को हम कोप्स पोस्चर के नाम से भी जानते हैं, तो वो है बेटा शवासन, ठीक है। तो ये रहा शवासन, इसमें क्या, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, कोप्स पोस्चर। कोप्स का मतलब क्या होता है बेटा, डेड बॉडी, ठीक है। तो हम इसमें एक तरीके से डेड बॉडी की नकल कर रहे होते हैं। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हैंड इन शवासन। तो शवासन के अंदर बेटा हमारे हैंड्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए, जो हमारी हथेलियां हैं, पाम शुड बी अपवर्ड, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, तुम्हें दिख भी रही होंगी, ठीक है। ये दूसरी साइड से ना हो, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए अंदर वाला हिस्सा। फिंगर्स शुड बी इन नेचुरल पोजीशन, और जो फिंगर्स हैं बेटा वो नेचुरल होनी चाहिए। किसी की अगर ऐसे खुलती हैं तो वो खोले रखे, किसी एक साथ अटैच रहती तो अटैच, मतलब नेचुरल छोड़ देना, आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है। आइज ऑल्सो क्लोज्ड, और बेटा आइज जो है आपकी क्लोज्ड होनी चाहिए, ओके। अब ब्रीदिंग शुड बी वेरी डैश डैट नोबडी विल नोज डैट यू आर टेकिंग ब्रेथ और एट डैश इंची। तो आपको इस शवासन में इस तरीके से ब्रेथ लेना है या श्वास लेनी है कि कितने इंची से, यानी कि 8 से 2 इंची तक के जो भी कोई खड़ा उसको पता ना चले कि आप श्वास भी ले रहे हो, ठीक है। इतना स्लोली आपको वो लेना है उसमें, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इन विच आसन देयर इज अ नीड टू टेक द कंफर्टेबल स्पाइन पोजीशन एंड वाई। तो कौन से आसन के अंदर बेटा हमें एक कंफर्टेबल स्पाइन पोजीशन, यानी कि जो कमर के बल लेटते हैं वो पोजीशन हमें लेनी चाहिए, और क्यों लेनी चाहिए, तो शव आसन में लेनी चाहिए बेटा कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है। इसमें काफ़ी देर के लिए हम रेस्ट करते हैं और एकदम इस तरीके से हमें एक्ट करना होता है कि हम श्वास नहीं ले रहे, ठीक है। और तो किस तरीके से, टू ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस टू द ग्रेविटी, ताकि हमारे शरीर पर ज़्यादा जोर ना पड़े। तो इस तरीके से हमें रिलैक्स करना अपनी बॉडी को, वो कम ग्रेविटी को रेजिस्ट करे। यानी कि अगर आप खुद सोचो, अगर आप एक पैर को ऊपर उठाते हो तो कुछ देर बाद वो थक के नीचे आने की कोशिश करता है, क्यों, क्योंकि उस पर एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा होता है। अगर वो लगेगा तो आप आराम से विश्राम नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपनी बॉडी को रखना है कि वो कम से कम ग्रेविटी मतलब कि उस पर एक्ट करे, ठीक है। तो ऑफर लिस्ट रेजिस्टेंस टू द ग्रेविटी, ओके। अब शवासन शुड नॉट बी प्रैक्टिस बाय पर्सन हैविंग, तो शवासन कौन नहीं प्रैक्टिस कर सकता, तो लो ब्लड प्रेशर हो जिसको बेटा, या डिप्रेशन हो, ठीक है। अगर इनसे कोई सफ़र कर रहा है तो उसको ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो सकता है, एबनॉर्मल स्टेट में जा सकता है, ठीक है। इन विच आसन ब्रीदिंग अवेयरनेस इज डन, तो किस आसन के अंदर ब्रीदिंग अवेयरनेस की जाती है,
ठीक है। तो ब्रीदिंग अवेयरनेस की जाती है बेटा पद्मासन में की जा सकती है, अर्ध पद्मासन में की जा सकती है या फिर स्वास्तिकासन में की जा सकती है, ठीक है। तो ब्रीदिंग अवेयरनेस इनमें से किसी के अंदर भी की जा सकती है और ये तीनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, यानी कि सिटिंग पोजिशंस के पोस्चर्स हैं। ओके, विच पोस्चर इज नोन एज कंसंट्रेटेड गेजिंग, तो कौन सा है वो पोस्चर बेटा जिसको कंसंट्रेटेड गेजिंग के नाम से भी जाना जाता है, वो है त्राटक। अब त्राटक क्या है बेटा, त्राटक, अब ये आप इमेज में देख रहे होंगे, ये क्या है, त्राटक, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड गेजिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। द आसन विच हेल्प इन क्लींजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द आइज, तो वो कौन सा आसन है जो क्या करता है, हेल्प करता है क्लीन करने में हमारी आइज को या मजबूत करने में उनको, तो वो क्या है, त्राटक ही है, ठीक है। ये आई का पोस्चर है तो इसको भी आप अच्छे से याद कर सकते हो। विच प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग त्राटक, तो हम जब इसको त्राटक को परफॉर्म करते तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो नोट मूव आई बॉल, तो जो आपकी आंखों की बेटा पुतलियां हैं उनको इधर उधर घुमाना नहीं है, एक ही जगह पर आपको कंसंट्रेटेड गेजिंग का मतलब है कि टकटकी लगाकर देखना, ठीक है। एंड ब्लिंक आइज, और नहीं आपको ब्लिंक करना है आइज को, कब तक, टिल गेट टायर्ड और स्टार्ट वाटरिंग, तो जब तक आपकी आंखों से पानी ना आ जाए या थक ना जाए तब तक आपको एक सांस देखे जाना है, मतलब टकटकी लगाकर, ठीक है। पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच आई शुड बी फोकस, तो पोजिशन क्या होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की कि आई जो है आपकी फोकस की जा सके, ठीक है। तो वो आई लेवल पर ही होनी चाहिए। अब आप यहाँ देख रहे होंगे तो ये कहाँ पर है, देखो ये ऑब्जेक्ट जिस टिप पर ये अपने थंब के फोकस कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी आंखों के बिल्कुल लेवल पर है, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। वेयर शुड वी परफॉर्म द त्राटक टू गेट बेटर रिजल्ट, तो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हम इसको कहाँ कर सकते हैं बेटा, और करना भी चाहिए डार्क रूम के अंदर करना चाहिए, ठीक है। इससे हमारी सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस हो पाएगी अगर हम किसी फ्लेम पर या वगैरह पर करते हैं तो, ठीक है। हु शुड नॉट प्रैक्टिस त्राटक, और किसको ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए त्राटक की, तो पर्सन विद सफरिंग फ्रॉम ग्लूकोमा, यानी कि मोतियाबिंद, जिसको बेटा मोतियाबिंद की शिकायत है उसको ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब होम शुड नॉट प्रैक्टिस त्राटक ऑन ए फ्लेम, और किसको बेटा ये फ्लेम के ऊपर नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो जो पर्सन सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, ठीक है, तो जिसको बेटा एपिलेप्सी की यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बेटा ये एक तरीके की डिजीज होती है, तो उसको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप नाम से याद कर सकते हो, ये क्वेश्चंस भी आ सकता है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इन विच पोस्चर मेडिटेशन कैन बी डन, तो किस पोस्चर के अंदर मेडिटेशन किया जा सकता है, तो बेटा यहाँ से चेक करो आप कौन सा है ये, तो ये क्या है बेटा, पद्मासन, ठीक है। तो पद्मासन में भी कर सकते हो, अर्ध पद्मासन में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेडिटेटिव पोस्चर्स कौन से हैं, ओके, हम कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले वो क्वेश्चंस। इन मेडिटेशन अटेंशन शुड बी फोकस्ड ऑन, तो जो मेडिटेशन है उसके अंदर अटेंशन फोकस होनी चाहिए किस पर, सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर फोकस करना होता है, ठीक है। विच प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग द मेडिटेशन, तो हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए बेटा मतलब कि मेडिटेशन करते वक्त, तो आई शुड बी क्लोज, तो आंखें आपकी क्लोज होनी चाहिए, और सिटिंग इन द मेडिटेशन फ्लोर शुड नॉट बी हार्ड, और जिस फर्श पर आप बैठते हो वो हार्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि काफ़ी देर तक बैठना पड़ेगा, ठीक है। एंड शुड बी डन इन पीसफुल एनवायरनमेंट, और आपको ये एक शांत वातावरण या एकांत वातावरण में परफॉर्म करना चाहिए, नहीं तो डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, आप कर नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच आसन हेल्प इन मैनेजिंग द इमोशन, तो कौन सा आसन है जो हेल्प करता है इमोशन को मैनेज करने में, तो बेटा मेडिटेशन जो है हमारी हेल्प करता है, ठीक है। और विच आसन हेल्प टू गेट रिलीफ फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, तो कौन सा आसन है बेटा जो हमारी हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ लेने के लिए, हमें रिलीफ मिलता है, तो वो क्या है, उत्तानासन, पवन मुक्तासन और सुप्त वज्रासन, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सुप्त वज्रासन के बारे में बेटा, इनके बारे में मैं सब कुछ डिटेल में बता चुकी। तो ये तो बेटा क्वेश्चंस थे कुछ सेकंड यूनिट से रिलेटेड, उम्मीद करती हूँ आपको सारे अच्छे लगेंगे और इंपॉर्टेंट भी हैं। इमेज भी आपको याद रखनी है, इसीलिए मैंने साथ में इमेज भी इनके रखी है बेटा, ओके। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, सेकंड जो थर्ड यूनिट की वीडियो है वो भी जल्दी आ जाएगी 1-2 दिन में, आप अच्छे से रिवाइज करके याद करके अपना क्विज दे सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।